पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो धुरंधर की वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स है जिनका नाम है ज्योति देशपांडे, उन्होंने एक ऐसा अनाउंसमेंट जैसा करा था या फिर एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई वी आर नॉट डन विद धुरंधर येट, और हम आगे भी धुरंधर में कुछ काम करना चाह रहे हैं या फिर हम कर रहे हैं क्योंकि एक सरप्राइज आने वाला है। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि भाई धुरंधर 3 आ रही है, एंड आई वाज आल्सो लाइक कि धुरंधर 3 आ रही है, जिसके लिए और किसी लोगों ने कंफर्मेशन नहीं दी। मतलब ना रणवीर सिंह ने कंफर्मेशन दी, ना आदित्य धर ने कंफर्मेशन दी, मतलब कोई हिंट भी नहीं दिया। बट ऐसा सुनने में आ रहा है रणवीर सिंह की एक नई मूवी आ सकती है, बट वो धुरंधर 3 नहीं है। वो एक बुक पे होने वाली है जिसका नाम है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, और रणवीर सिंह उसमें भगवान शिव का रोल प्ले करने वाले हैं। और ये अभी रूमर्स ही हैं, ऐसा कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी गई थी। और ऐसी भी खबर निकल के आई थी कि भाई रणवीर सिंह ने यहाँ पर 40 करोड़ रुपए में इसके राइट्स ले लिए हैं भाई ऑथर से। बट ये वाले जो रूमर्स है थोड़े बस्ट किए गए हैं, और बोला जा रहा है कि भाई ये वाली जो चीजें उड़ती आ रही है ये रूमर्स ही हैं। और ये किसने कहा? ये कहा जो बुक के ऑथर हैं उन्होंने ही कह दिया भाई कि भाई ये सारे रूमर्स हैं। तो अब पता नहीं या फिर तो ये सच्ची में रूमर्स है या फिर इन चीजों को अंडर द रैप रखा जा रहा है। अब अंडर द रैप रखने से याद आया कि अभी रिसेंटली एक क्रिएटर इवेंट मीट टाइप हुआ था रामायण के स्टूडियो में, जहां पर नमित मल्होत्रा जो उसके प्रोड्यूसर हैं, रणबीर कपूर और यश जितने भी अपने यूट्यूब में मूवी रिलेटेड जो कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि बादल हो गया, पीजे हो गया, योगी बोलता है, एंड बहुत सारे और क्रिएटर्स हैं, उनके साथ एक मीट रखा गया था जहां पर उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज वगैरह देखी, उन्होंने सेट्स वगैरह देखे, उन्होंने शूटिंग देखी, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह देखे। एंड सुनने में ये आ रहा है उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि भाई जो हमने फुटेज वगैरह देखी है यू आर नॉट रेडी फॉर इट, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक दिखी नहीं है एंड इट विल ब्लो योर माइंड। अब इसको सुन के तो मैं काफी ज्यादा होपफुल हो गया हूँ, मैं पहले भी होपफुल था। और वहां पर जो क्रिएटर मीट हुआ था वहां पर क्रिएटर्स को ये भी बताया गया था कि भाई जो इनकी वीएफएक्स टीम है उनको जितने भी फीडबैक वगैरह मिले, जो टीजर वगैरह लॉन्च हुआ था उसके जितने भी फीडबैक वगैरह मिले थे उस पे लगातार काम किया जा रहा है, वीएफएक्स पे बहुत हेवीली काम हो रहा है। और इसका जो नेक्स्ट टीजर या ट्रेलर जो होगा वो हमें जुलाई में देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे कॉमिक कॉन वगैरह भी होने वाला है जितना मेरे को पता है। तो हाँ, उसमें देखने को मिल सकता है। चीजें देखो यहीं पर ही खत्म नहीं होती, इसके रिलीज के लिए भी इनके बहुत बड़े प्लान्स हैं। तो सुनने में आ रहा है कि भाई इस मूवी की जो रिलीज होने वाली है, या मतलब जिस हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं इसको रिलीज करने का, इसको बहुत सारी स्क्रीन मिलने वाली है। आप नंबर सुनोगे आपका दिमाग घूम जाएगा, मेरा दिमाग तो घूम ही गया था भाई। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन 9000 है, तो 9000 स्क्रीन तो यहाँ पर ये लेने वाली है। अमेरिका में नियरली अबाउट 4000 स्क्रीन के आसपास इसको मिलेगा, और चाइना में इसको 25000 स्क्रीन मिलने वाले हैं। 25000 विच इज अराउंड लाइक 40000 स्क्रीन के आसपास इसको मिलने वाला है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड। अब देखो मे भी तुमको आइडिया नहीं लग रहा होगा कि भाई ये स्क्रीन का अमाउंट इतना ज्यादा क्यों है। मैं बता देता हूँ कि भाई एक मूवी ऐसी है जिसमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्क्रीन में लगा है, मतलब उसको इतनी स्क्रीन रिलीज पे मिली है, वो एवेंजर्स एंड गेम। उसको रिलीज पे जब वो रिलीज हुई थी उसको 20000 स्क्रीन मिली थी, और ये जस्ट उसका डबल जा रहे हैं। मतलब इतनी, अब पता नहीं उन्होंने लॉक कर दिया है या फिर ये जस्ट उनका प्लान है ऐसा, आई डोंट नो। बट 40000 स्क्रीन भी बहुत ज्यादा है, मतलब डबल द अमाउंट। अगर वो 40000 स्क्रीन भी नहीं मिलते, उनको 20000 स्क्रीन भी मिल जाते हैं, तो भाई जितना इन्होंने पैसा लगा रखा है उससे डबल से ज्यादा का पैसा कमा सकती है अगर लोगों को पसंद आ गई मूवी तो की बात है। एंड मेरे को उम्मीद है कि भाई जिस हिसाब से वो खर्चा कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, आई थिंक कमा लेनी चाहिए। छोटी सी होप है। अभी भी रामायण की बात खत्म नहीं हुई है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो साई पल्लवी है उनका जो हिंदी डब होने वाला है, मतलब जो डायलॉग्स बोलेंगी वो हिंदी डब में डब किया जाएगा, उनके ओरिजिनल डायलॉग्स नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि उनका हिंदी का एक्सेंट थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं आ रहा था। क्योंकि भाई लोगों ने अभी एक मूवी देखी जिसका नाम था एक दिन, और उसमें भी डब नहीं हुआ था, तो लोगों को वो वाली चीज इतनी पसंद नहीं आई। तो अब रामायण वालों ने बोला है कि भाई देखिए अगर हम डब कर लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वाली चीज यश के साथ भी की जा सकती है, आई डोंट नो। अगली खबर पे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें खबरों का सिलसिला में मजा आ रहा है भाई तो एक लाइक मारो भाई, मजा आना चाहिए भाई। लाइक मार, तुम देख के चले जाते हो लाइक नहीं मारते, लाइक मारो। ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल प्यार ही हो गया मेरे से, तो सब्सक्राइब कर दो भाई, मजा आ जाएगा। और बिल्कुल ही व्यक्त नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में भाई एक हार्ट ड्रॉप कर देना, मजा आ जाएगा भाई। अब हम देखो एपिक पे बात कर ही रहे हैं, तो एक और मूवी रिसेंटली रिलीज हुई थी जिसका नाम था कृष्ण अवतारम। उस पर मैंने वीडियो भी बना रखी, यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने उसमें यही बताया था कि मूवी मेरे को विजुअली बहुत स्टनिंग लगी थी, मतलब जहाँ पर सेट्स हैं, जहाँ पर लाइटिंग है, बहुत बढ़िया लगी थी। बट वीएफएक्स मामले में बहुत बुरी तरीके से मार खा रही थी, एंड राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी उसमें। इसके रिलेटेड खबर कुछ इस प्रकार है कि जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये वाली मूवी को एक स्पेशल स्क्रीनिंग में देखा, एंड भाई ये वाली मूवी को देखने के बाद उन्होंने अनाउंस कराया कि भाई ये वाली मूवी यूपी में टैक्स फ्री जाने वाली है। बिल्कुल, तो ठीक है भाई, कलेक्शंस में यहाँ पर थोड़े से पैसे बढ़ जाएंगे, जो कि इतना अच्छा तो नहीं कर रही है कलेक्शन से, जितना मेरे को पता है। अब देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो रामचरण की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है उसका एक ट्रेलर रिलीज इवेंट यहाँ पर भोपाल में रखा जाएगा 16 मई को। एंड आई वाज लाइक कि ओके ठीक है, बट इसका एक ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल के आता है जियो स्टूडियोज की तरफ से, क्योंकि अब वो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर बन चुके हैं उसके। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो इसका जो ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज इवेंट है वो 18 मई को रिलीज होने वाला है, जो कि होने वाला है मुंबई में, मतलब उसका इवेंट मुंबई में रखा जाएगा। बट भोपाल में भी होगा, एक ए आर रहमान का कॉन्सर्ट टाइप होगा जहां पर पेड्डी के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे लाइव बाय ए आर रहमान। तो भाई ठीक है, अब ठीक है, अब थोड़ा सा सही लग रहा है भाई सुनने में। अब देखो भाई अगली खबर निकल के आती है भाई जननायकन मूवी से, थलापति विजय से। तो सुनने में ये आ रहा है कि भाई जो जननायकन मूवी है जो इतने टाइम से फंसी पड़ी है, अब इसका एक नया टाइटल कार्ड बन के आएगा, मूवी के स्टार्टिंग में आता है, एंड इट विल बी लाइक क्रेजी, मतलब हिस्टोरिक होने वाला है, ये होने वाला है वो। तो अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये वाली मूवी जल्दी रिलीज हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई अब तो सीएम बन चुके हैं। अगली खबर निकल के आती है
नेटफ्लिक्स के एक ऐसे शो से जिससे नेटफ्लिक्स काफी पॉपुलर हुआ था इंडिया में, एंड इस शो का नाम है मनी हाइस्ट। ऑफ कोर्स भाई मनी हाइस्ट का एक नया सीजन आ रहा है एंड इससे रिलेटेड उन्होंने एक टीजर टाइप यहाँ पर ड्रॉप करा था, जिसमें यहाँ पर कुछ पिछले सीजन के इवेंट डाले गए थे या फिर छोटे छोटे मूवमेंट्स डाले गए थे, जिसमें दिखाया गया था कि भाई देखो पहले तो उन्होंने पैसा चुराया, फिर उसके बाद उन्होंने गोल्ड चुराया, अब क्या चुराएंगे ये नहीं पता भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई पेट्रोलियम चुराने वाले हैं या एलपीजी चुराने वाले हैं, क्योंकि भाई जिस हिसाब से हालत चल रही है ना पूरे देश में, भाई पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में चल रही है ना भाई, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई या तो पेट्रोलियम चुराने वाले हैं या तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज ही उड़ा देंगे भाई। तो ये थे इस बार के अपडेट्स, होप सो अपडेटेड हो गए। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बताऊं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।